समय हमारी सबसे कीमती चीज है ना। लेकिन ये इतनी आसानी से हाथ से निकल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि अपने समय पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। कभी कभी दिन के आखिर में ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन तो निकल गया, पर आखिर किया क्या। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये हमारी आदतों और हमारे आसपास की दुनिया का ही असर है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा समय आखिर जाता कहाँ है। उन आदतों को पहचानेंगे जो समय बर्बाद करती हैं, मल्टीटास्किंग के पीछे का सच जानेंगे और फिर अपने समय को वापस पाने के लिए एक दमदार स्ट्रैटेजी सीखेंगे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होती है उन छोटी छोटी आदतों को पहचानने से जो हमें पता भी नहीं चलता और वो चुपके से हमारे घंटों को चुरा लेती हैं। रिसर्च ने ऐसी 7 खास आदतों की पहचान की है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इन्हें हम एक तरह से समय के साथ चोर भी कह सकते हैं। ये आदतें हैं सोशल मीडिया, बेवजह की मीटिंग्स, मल्टीटास्किंग, काम को टालना, हद से ज़्यादा नोटिफिकेशंस, बिना किसी प्लान के काम करना और हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश। ये सब हमारी मॉडर्न जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। चलिए इनमें से कुछ पर ज़रा गौर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये प्लेटफॉर्म्स मज़ेदार तो है, पर इन्हें जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारा ध्यान खींचे और उसे जाने न दे। इनके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है जो हमें बार बार इनकी तरफ खींचती है। और आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। एक एवरेज कर्मचारी हर दिन काम के दौरान लगभग 1.5 घंटा सोशल मीडिया पर बर्बाद करता है। जरा सोचिए, ये हफ्ते में 7.5 घंटे से भी ज्यादा है, मतलब पूरा एक वर्किंग डे। समय बर्बाद करने का एक और बहुत बड़ा जरिया है गैर जरूरी मीटिंग्स। वो मीटिंग्स जिनका कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता, वो सिर्फ हमारा समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि वो कंपनियों को हर साल अरबों का नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे काम के फ्लो को भी पूरी तरह से तोड़ देती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग के मिथक की। हम सब मानते हैं कि एक साथ कई काम करना एक बहुत अच्छी स्किल है ना? पर सच कहूं तो साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। असल में हमारा दिमाग एक साथ कई काम करता ही नहीं है। वो बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करता है, और इस स्विचिंग की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इससे काम की क्वालिटी गिरती है, गलतियां बढ़ जाती हैं और हमारे दिमाग पर स्ट्रेस भी बढ़ता है। और इसका असर चौंकाने वाला हो सकता है। बार बार कामों के बीच स्विच करने से हमारी प्रोडक्टिविटी में 40% तक की गिरावट आ सकती है। 40%। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को तो पहचान लिया, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अपने समय को वापस पाने के लिए एक एक्टिव और स्ट्रेटेजिक तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास एक असरदार टूल किट है जिसमें 4 बातें हैं। पहला, अपने लक्ष्य साफ रखें। दूसरा, कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से सेट करें। तीसरा, टाइम ट्रैक करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करें। और चौथा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को कम से कम करें। अब सिर्फ समय बचाने से आगे की बात करते हैं। बचाए गए समय की असली कीमत तब है जब हम उसका इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए करें जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। कहते हैं ना, समय ही किसी भी कामयाबी का कच्चा माल है। जब हम अपना समय वापस हासिल कर लेते हैं तो हम असल में गहरी सोच, क्रिएटिविटी और असल तरक्की के लिए जगह बनाते हैं। तो असली मकसद सिर्फ समय बचाना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि उस बचे हुए समय को इन्वेस्ट कहाँ करना है। जरा सोचिए, अगर हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो उससे क्या नया बनाया जा सकता है।